हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये कहानी है पैन की, जो एक रिच स्पॉइल्ड और बहुत ही रूड बॉय है। लव की तो इसकी ज़िंदगी में कोई जगह है ही नहीं। जब ये अपने पास बैठे छोटे लड़के को एक लड़की की तरफ देखते देखता है तो उसके पास जाने से रोकने ही लगा था कि तुम अगर उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, वैसे अभी से ही उससे लव के चक्कर में ना पड़ना। अब समझा बुझा के उसने फिर से वहाँ से भेज ही दिया था। खुद बैठे बैठे 2 आवर्स पहले हुए अपने साथ इंसिडेंट को ही याद करने लगा था। इसकी फ्रेंड ने तो इसे प्रपोज ही कर दिया था और वो तो पक्का पक्का इसके लव के चक्कर में ही पड़ चुकी होती है। उसे बहन का एक और दोस्त पसंद करता था। उसकी नज़र इन दोनों पे जब पड़ती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी उसे एक्सप्लेन करने तो लगा था कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो कहाँ मानने वाला था। तो ये वहाँ से भाग ही आता है। अब पैन तो अपने कंट्री वापस ही जा रहा था। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड प्रापाई को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडपा की शॉप पे ही काम करती है तो वो बहुत ही पुअर। खैर, ये किसी पे भी बोझ बनने की बजाय खुद ही कमा के अपना खर्चा कर लेती है। मम्मी पापा तो इसके हैं ही नहीं। आज डेब्टर्स इससे पैसे वसूल करने आए थे, ये तो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर अपनी इमेजिनेशन में ही फिर उनकी खूब सारी दुर्गत भी बनाने लगी थी कि शायद इसके बाद वो कभी इससे पैसे मांगने आएंगे ही नहीं। ये तो जस्ट उसका वहम ही था ना। ये अब उसे कल ही अपनी मनी लाजमी देने का कह के फिर वहाँ से चले जाते हैं और इसे वार्न भी करके गए थे कि अगर तुमने पैसे ना दिए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर पैन का दोस्त चिन उसे पिक करने आया था। ये अब उसे अपने डैड का भी पूछने लगता है कि वो नहीं आए। अब यहाँ पे वो उसे यही बताता है कि एक्चुअली में ना वो मीटिंग में बिज़ी होने की वजह से ही नहीं आ पाए, और वाकई में वो इस वक्त एक प्रेजेंटेशन देने में ही काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। प्रापाई तो स्वीट्स बनाते बनाते लाइव स्ट्रीमिंग भी कर लिया करती है कि चलो कोई इसी बहाने ही सही ऑर्डर तो कर लेगा ना। ज़्यादातर तो इसकी फ्रेंड फा ही मैसेज करके इसकी तारीफिंग क्या करती है कि वाओ कितनी मज़े की स्वीट्स हैं। आज ही इन दोनों ने मिलके एक जगह पे सब डिलीवर करने ही जाना था। दूसरी तरफ फिर हम डैड को ही देखते हैं। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो उन्हें पता चलता है कि जो होटल में उन्होंने एक इवेंट अरेंज करवाया था ना वो कैंसिल कर दिया गया, और वो किसी और ने नहीं, उनकी वाइफ ने ही किया था। एक्चुअली मैं ना वो घर पे ही छोटा सा फंक्शन करना चाहती थी। ये भी जानती थी कि आज बैन वापस आ चुका है, सो इतने अरसे के बाद उन्होंने सोचा कि चलो फंक्शन वहीं पे ही हो जाएगा। इन्हें अब कोई भी एतराज़ नहीं होता। ये दोनों खाना डिलीवर करने आ चुकी थी। अब जब पैसे मिलते हैं ना तो इन दोनों ने कुछ खाने का ऑर्डर यहीं पे करने का सोच लिया था कि चलो यहीं से ही खा के चले जाएंगे। ये तो अब यहीं पे भी लाइव स्ट्रीमिंग करने का भी मशवरा दे देती है। वो भी करने लग गई थी। अपने व्यूवर्स को ये रेस्टोरेंट ही दिखाने लगी थी। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा मगन हो जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता। अब वो गलती से किसी और पर्सन की टेबल पे बैठ के खाना ही खाना स्टार्ट कर देती हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो की ही टेबल थी। ये तो उस बात के लिए उससे अपोलोजाइज़ करती फ़ौरन से उठ बैठती है। अब जब पैन के बिल की बारी आती है तो उसका तो वॉलेट वहाँ से गायब ही था, वो कहीं रख के भूल गया था। तो ये अब उसका बिल पे कर देती है कि चलो कोई नहीं, ये कंपनसेशन के तौर पे ही हो गया। बेचारी की सारी मनी तो ऐसे ही चली गई थी। इस बात से पैन तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और साथ में उसे इसके लिए बुरा भी लग रहा था। वो जल्दी से इसका फ़ोन लेके अपना नंबर सेव कर देता है कि तुम्हें जब भी पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना। या फिर फाहा को लेती वहाँ से चली जाती है। अब तभी इसे ढूंढते ढूंढते डेप्टर्स भी यहाँ पे पहुँच जाए थे। ये बेचारी भी उन्हें देख के भागना स्टार्ट, कहाँ से देती उन्हें सारे पैसे, वो तो ख़त्म ही हो चुके थे। पा को तो उसकी बड़ी ही टेंशन होने लगती है। वो उसे पीछे छोड़ के खुद तो आगे निकल गई थी। खैर भागते भागते ये पैन की गाड़ी से ही टकराने वाली थी। अब उन गुंडों से बचने के लिए इसे बेहोश होने का यहाँ पे नाटक तो करना ही पड़ गया था। पैन तो यहाँ पे इसे लेके परेशान ही हो गया था कि शायद मेरी वजह से ही इसका एक्सीडेंट हो गया। वो अब उसे उठा के वहाँ से लेके जाने ही लगता है। नेक्स्ट अब इसकी आंख हॉस्पिटल में ही खुलती है। इसके आसपास इस वक्त कोई भी नहीं था। ये तो भागने की कोशिश ही करने लगी थी। इस वक्त यहीं पे ही पैन खड़ा था। खैर उसे पता नहीं चलता। अब फिर पैन को जब मालूम होता है कि उसकी पेशेंट तो वहाँ से भाग चुकी है, अब उसे कोई टेंशन तो नहीं थी कि ठीक है, ठीक ही होगी तो तभी यहाँ से गई ना। इधर ये घर में फिर बिखरा सामान देख के हैरान, कदमों की आहट सुन के उससे निमटने का सोचती है कि ज़रूर यहाँ पे थीफ ही होगा जो कि प्रापाई के घर में घुसा। वह वो तो पाई का कज़न थोंगी था। अब तो इतने में पीछे से फिर पाई की भी एंट्री हो ही जाती है। वो परेशान के उसका सारा सामान तो फिर यहाँ से चोरी लेके जा चुके थे। थोंगी से अपने घर ही चलने को बोलता है। आज इसके यहाँ फंक्शन था ना, तो पाई की आंटी ने खुद ही इसे इनवाइट किया था स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए।
थोंग तो इसे बिल्कुल अपनी छोटी सिस्टर की तरह ही ट्रीट करता है। इसकी मम्मी कोई और नहीं बल्कि पैन की स्टेप मॉमी थी। थोंग पैन का स्टेप ब्रदर है, सो इस लिहाज से पैन पाई का भी कज़न हुआ ना। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आज फंक्शन के लिए रेडी हो ही चुके थे। आंटी तो चाहती थी कि पाई उनके साथ ही रहे, पर वो नहीं रहना चाहती थी कि इन पे क्या बोझ बने। ये दोनों आज काफ़ी खुश लग रहे थे। अब फिर यहीं पे हमें इनके एक दुश्मन दोस्त को भी दिखाया जाता है, जो कि इनके बढ़ते बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा जेलिस भी था। अपना तो कोई खैर इसका कोई कारोबार था ही नहीं, उससे बढ़ के तो इन दोनों का दुश्मन अब यहाँ पे पैन खुद ही होता है। उसे अपनी स्टेप मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता है कि बाबा ने उसकी मम्मी को धोखा दे के पहले ही इनसे अफेयर चलाया हुआ था और उनके मरते ही फिर इन मैडम से शादी कर ली। पाँव लड़खड़ाने से स्वीट्स स्मैथ पाई तो नीचे गिर जाती है। उसे देख के पैन तो एकदम सरप्राइज रह गया था कि ये तो वही लड़की है ना जिससे आज मैं मिला था। अब उसे पता चलता है कि ये तो उसकी स्टेप मम्मी की नीस है। वो तो अब उसे नफरत से ही देखने लगा था, इवन के उसकी स्वीट्स पे पाँव भी रख देता है। ये देख के पाई को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने ऐसा क्यों किया। वेल अब इन दोनों के बीच ना तो फिर अब लड़ाई झगड़ा तो स्टार्ट होने ही वाला था। वो इसे लड़ती झगड़ती फिर अंदर ही चली जाती है। डैड ने तो फिर भी पैन को कुछ ज़्यादा नहीं कहा था और वो साहब इनके फंक्शन को ख़राब करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा होता। यहाँ पे डांसर्स वगैरह भी मंगवा लेता है। अब जाहिर है ये पार्टी तो बहुत ही ज़्यादा प्योर थी। यहाँ पे बहुत ही नाइस पर्सन आए हुए थे। वेल इसकी वजह से अब यहाँ पे सभी का ही मूड ऑफ हो जाता है। अब इसको तो अपने डैड से एक जोर का थप्पड़ भी पड़ जाता है, पर उसे कोई परवाह थी ही नहीं। अब जो उसका प्लान था ना डैड को हर्ट करने का, वो तो सक्सेसफुल हो ही जाता है। थोंग इसे पैसे देना चाहता था, पर ये नहीं लेती कि मैं किसी काम तो आई नहीं हूँ, सो इसका क्या फ़ायदा। वो फिर भी इसे रखने को बोलता है कि वरना मम्मी ने मुझे बहुत ही डांटना है, पर ये नहीं लेती। घर में आ ही गई थी कि मुझे बस ग्रैंडपा की शॉप से ही पैसे कमाने हैं, किसी से मुफ्त में लेने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाहर में एक लड़की छॉन को दिखाया जाता है, जो कि पैन की यूनिवर्सिटी फेलो थी और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है। आज उसे पता चलता है कि ये तो एब्रॉड से वापस आ गया है, लेकिन वो उसे कोई ख़ास भाव नहीं देता। इवन के रहने के लिए आ तो उसे के अपार्टमेंट ही गया था, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। इन दोनों के बीच कुछ तो लड़ाई थी ही सही, वो क्या अब तो हमें नहीं बताया गया। अगले दिन डैड के लव में मम्मी कल वाला पैन का रवैया तो बिल्कुल भूल ही गई थी। इस बात से थोंग तो बहुत खुश होता है। अब फिर से ऊपर से बातें बनाने के लिए पैन की एंट्री होती है। ये उसे अपने साथ खाना खाने को ही बोलने लगे थे, पर वो तो साफ मना करता वहाँ से चला जाता है। अब छॉन तो पैन को ना देख के सरप्राइज, ये उसे सड्यूस करने के लिए फुल रेडी होके जो आई थी। घर पे पैन अपनी मम्मी की फ़ोटो देख के इमोशनली हो जाता है। उसे लगता है कि शायद आंटी खौर ने पैसे की खातिर ही उसके डैड से शादी की है। पास्ट में जब उसने देखा था कि उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा इल हैं, तो हेल्प करने के लिए उसने फिर डैड को उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा था, पर वो इग्नोर करते आंटी खौर के साथ ही फिर वहाँ से चले गए थे। और बस उसी दिन से इसके दिल में उनके लिए हेट और ज़्यादा बढ़ गया। और ये तो अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स कभी भी थोंग और उसकी मम्मी को देने के लिए तैयार था ही नहीं कि उनसे तो मैं निमट के रहूँगा, कभी भी वो खुश अपनी लाइफ में नहीं रह पाएंगे। भाई बहुत ही अपसेट थी। एक तो उसके पास पैसे नहीं थे, ऊपर से स्कूल की फ़ीस वगैरह भी उसे जमा करवानी थी। इसकी सेकंड आंटी के चमचे सुबह ही सुबह इसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। एक तो हमेशा की तरह आते ही इसे शादी के लिए प्रपोज करने लगा था, जिस बात से ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है और आके उसकी खूब सारी दुगत बना के वहाँ से भगा देती है। अब हमें आंटी पिन को दिखाया जाता है। वो अब पाई को इसलिए अपने साथ स्टे करवाना चाहती थी कि हो सकता है कि उसके पास ग्रैंडपा की कुछ मनी वगैरह हो जो उससे वो छीन सकें और कुछ नहीं। ये अब स्कूल में फ़ा से पैसे मांगती है। उसके पास खुद पैसों की आजकल शॉर्टेज थी, वो इसे कहाँ से ला के देती। तो इसे अचानक एक आइडिया आता है पैन से अब अपने पैसे वापस लेने का। इस बारे में जब वो फ़ा को बताती है ना, वो तो जल्दी से इससे फ़ोन लेके उसे कॉल ही मिलाने लगी थी। ये अब उसे फ़ोन छीन लेती है कि नहीं अभी नहीं, उससे मुझे अभी पैसे नहीं लेने। वो अब जब कॉल डिस्कनेक्ट होती है ना, तो तब वो कॉल बैक कर लेता है। अब ये हिम्मत इकट्ठी करके उससे पैसे मांगने ही लगी थी। वो भी फिर इसे एक एड्रेस वगैरह का बता देता है कि तुम वहाँ पे आ जाना, वो तुम्हें बिल्कुल मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें अब इसे वहाँ पे ही दिखाया जाता है। अब वो साहब इसे पैसे देने के साथ साथ इसका हाथ खींच के रूम में ही लेके आ जाते हैं। इस बात से ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी।
और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।